देश पहले तो लड़के जीतना चाहता था, लड़ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद से उसने बहुत सारे प्रोपेगेंडे स्टार्ट किए, कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मसले को लेकर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए, बहुत वेबसाइट चलाए, बहुत पेज चलाए, बहुत यूट्यूब चैनल्स चलाए। हिंदुस्तान में सारे यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए, हिंदुस्तान के अंदर वेबसाइटों को सबको हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जो है ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। वो सारी चीजें रोक दी गई जहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पड़ोसी देश की तरफ से। देखो, बांग्लादेश के लोगों, बड़ा सिंपल सी बात करता हूं मैं, आपके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है जैसा पाकिस्तान के साथ है। आपके साथ हमारे जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हमने सुलझा लिए हैं। इलीगल जो घुसपैठ होती है उसका मसला है, उस पर बातचीत है। पानी का मसला है, उस पर भी बातचीत होगी। सब ये बातचीत के जरिए सॉल्व होगी। लड़ाई तो खैर आपको ही पता है कि बांग्लादेश की फौज कहां और भारत की फौज कहां, वो तो अलग चीज है। अब कुछ लोग इस पे बांग्लादेशी ऑफेंड हो जाएंगे, तो भैया ऑफेंड हो जाए तो मेरी बला से हो। जब उन्होंने देखा कि कोई चीज काम नहीं आ रहा, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों को, जो मुसलमान देश है, उनको जाके उन्हीं के देश में उनके ब्रेन को कर रहे हैं वॉश, ताकि उनके ब्रेन को वॉश करे और इनका जो वोट है, इनको एक हाथ बंदा या एक हाथ वोट ज्यादा मिले। मालदीव्स की ये जो नफरतें हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज को तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज को कत्लेआम कर दिया। तो आज पाकिस्तान कहां है? आज पाकिस्तान तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि मालदीव और भारत के बीच में जो विवाद हुआ और जिसके चलते देश दुनिया में ये दोनों देशों के बात को लेकर चर्चा का विषय बना रहा, तो ये सारी चीजें एक ही दिन में नहीं हो गई हैं। इसके पीछे जरूर ही काफी समय लगा है और जरूर इसमें किसी न किसी का षड्यंत्र भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और उसको दिखाया कि किस तरह से लक्षद्वीप भी मालदीव की तरह है, तो ऐसे में मालदीव का चढ़ना कोई ऐसे ही नहीं हो गया कि बस वो यूं ही चढ़ गया, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और जिस तरह से उसको भरा जा रहा है उसके अंदर भी वो हिंदू मुस्लिम वाला कीड़ा भरा गया। और ये सारा कुछ करने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पहले से ही भारत को बर्बाद करने के लिए हमेशा से षड्यंत्र रचता रहा है। वो कश्मीर को मुद्दा बनाता है, खालिस्तान को मुद्दा बनाता है और इन सब लोगों पे अपना पैसा और अपना पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और वो ये सोचता है हम किसी न किसी तरह से भारत को दर्द देते रहेंगे। तो वो अब इन सब चीजों को भी कर रहा है। इसके साथ में आस पड़ोस में जो भी मुस्लिम देश हैं छोटे मोटे और जो बिल्कुल भी समझ नहीं रख पा रहे हैं चीजों का, तो उन सब देशों को पाकिस्तान अपने में मिलाकर केवल इस्लाम के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करके ये दिखा के कि किस तरह से भारत इस्लामिक देशों का दुश्मन बना हुआ है और उनका ब्रेन वॉश करता है। यानी कि अगर कहीं कोई भी शख्स उनको इस तरह से नजर आता है जो भारत के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखता है और भारत को अपना दुश्मन समझता है, तो ये उन सब गैंग को, उन सब लोगों को एक्टिव करने में पूरा का पूरा अपना दिमाग लगा देते हैं और पूरा अपना पावर लगा देते हैं। भले ही इनके यहाँ खाने को कुछ ना हो, रहने का इनका ठिकाना ना हो, लेकिन फिर भी ये ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि ये भारत को बर्बाद करते हैं। और इन सब चीजों को हम भारतीयों को जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से भारत का ये जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ये भारत को बर्बाद करने के लिए किस किस तरह की चालें चलता रहता है। अब इसने जिस तरह से मालदीव को घुमाया है, उसी तरह से ये हर उस देश को घुमाने की कोशिश करता है और उस देशों में जो एंटी इंडिया के लोग बैठे हुए हैं उनको ये पनाह देता है, पैसा देता है कि ताकि ये उस देश में एंटी इंडिया का जो मुहिम है उसको चला सके और उसको कामयाब बना सके, ताकि कहीं ना कहीं ये उनका एक मकसद पूरा हो, धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरा होता हो। तो इसी तरह से इन्होंने बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा अपना सिस्टम जमा रखा है और ये उन बांग्लादेशियों को भी ब्रेन वॉश करते रहते हैं जो एंटी इंडिया के चलते मानसिकता रखते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन बांग्लादेशियों को संभल कर रहना चाहिए इस पाकिस्तान से, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने इनके ऊपर इतने जुल्म सितम ढाए हैं कि जिसका कोई आज तक हिसाब नहीं हो पाया है और जिसका वर्णन आप कहीं भी आप इंटरनेट पे या किताबों में देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर जुल्म ढाया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन सब चीजों को भूलकर और भारत ने किस तरह से बांग्लादेश की मदद की थी, एकदम समझ लीजिए कि पूरा रिस्क लेकर जिस तरह से भारत ने मदद की थी उस तरह से कोई देश उनके सामने साथ में खड़ा होने वाला नहीं है। और यही पाकिस्तान जो आज इनको ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वही पाकिस्तान इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन अब आज केवल ये इस्लामिक नजरिए से इनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश को संभलना चाहिए और
तो इस चीजों को समझना चाहिए कि भारत ही उनके साथ खड़ा रहेगा, और अगर भारत ने साथ छोड़ दिया तो उनका जो हाल होगा वो पाकिस्तान की तरह ही होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। दुनिया भर में भिखारी बना हुआ है, उसके किसी भी पड़ोसी से पटती नहीं है। आप भी वही काम कर रहे हो। आप वहां की माइनॉरिटीज पर, खासकर हिंदुओं पर आप जुल्म कर रहे हो। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही काम आप कर रहे हो। उनका कन्वर्जन, उनको डराना, उनको धमकाना, उनके त्योहारों पर गुंडागर्दी करना, उनके मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। और साथ में हम करते हैं आज बांग्लादेश की बात। मालदीव और हिंदुस्तान के बीच में पिछले 1 या 2 हफ्ते से नहीं, पिछले 1-2 महीने से ये जो मसले चल रहे हैं, बांग्लादेश इसको लेकर काफी ज्यादा उठावला हुआ है और मालदीव का साथ दे रहा है। तो मुझे समझ में यह नहीं आता कि मालदीव तो एक छोटा सा देश है, एक बहुत छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है। अगर देखे लड़ने की हम बात नहीं करते, फिर मालदीव की इतनी औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के आगे टिकने की। मसला यह है कि यार बांग्लादेश से पूछता हूं, आप लोगों को क्या मसला हो रहा है? आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है आप लोगों को? उनके जमीनों पर कब्जे कर लेना, उनको परेशान करना कि या तो तू मुसलमान बन जा या फिर तेरी संपत्ति पे हम कब्जा कर लेंगे, तेरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे, या तू यहां से भाग जा। और ये जो आपकी बीएनपी है और ये लोग जो हैं, ये जो उन्होंने मालदीव की तरह सोचा है कि इंडिया आउट के नारे लगाएंगे, तो भाई लगाओ नारे इंडिया आउट के। जड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान का तो आपने देख लिया, 76 साल से उसने हमारे साथ जो किया, उसकी हालत क्या है इस समय? भिखारियों वाली हो गई है ना। मालदीव भी वही करेगा, बांग्लादेश के साथ भी यही होगा। हिंदुस्तान ने आपके साथ क्या बुरा किया है? आप मुझे वो बुराई बताइए जो हिंदुस्तान ने आपके साथ किया है। देखें, सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान से आजादी दिलवाई क्या नहीं दिलवाई? आप लोगों के लिए लड़े, आप लोगों के लिए कुर्बानियां दी, आप लोगों के लिए पैसा जाया किया, पेट्रोल डीजल सारी चीजें जाया की आप लोगों के लिए। उसने इतने बड़े रिस्क उठाए कि अमेरिका और जो है ब्रिटिश के बड़े बड़े जहाज यहां तक के हिंदुस्तान के पानी में घुस गए थे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहाजों को मारने के लिए रेडी हो गए थे। ये तो रशिया का साथ था कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका और ब्रिटिश उनकी लड़ाइयां ना हुई, नहीं तो आपके लिए तो उन लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। आपको आइडिया नहीं है कि आप लोग कितने डिपेंडेंट है भारत पर। तो बांग्लादेश के मेरे दोस्तों, बंद किया ना कॉटन एक्सपोर्ट अगर भारत ने, आपको आइडिया नहीं कि आपका कितना कॉटन जो है वो हमारे यहां से जाता है। और हम बंद कर देंगे तो आपको विदेशों से मंगाना पड़ेगा, दूसरे और दूर के देशों से, और वो पड़ेगा आपको बहुत महंगा। तो जो जिस चीप प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आपका टेक्सटाइल बड़ी दुनिया में मशहूर हो रहा है ना, घुस जाएगा धड़ाम से। अगर वो लड़ाई हो जाती मान लो, तो उसमें रशिया, उसमें हिंदुस्तान, उसमें अमेरिका, उसमें जो है वो लंदन, उसमें ऐसी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां और इन्वॉल्व हो जाती। तो सोचिए कि उस टाइम बीच में बांग्लादेश तो खत्म ही हो जाता, नाम ही मिट जाता। आज ना कोई बांग्लादेशी होता और ना बांग्लादेश होता। तो इतना बड़ा रिस्क उठा के हिंदुस्तान वालों ने आप लोगों को बचाया कि नहीं बचाया? इस हकीकत पे आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो। अगर आप बंद कर दो तो हमें पता है, दुनिया को पता है कि पंगे करोगे तो भारत भी वैसे ही छोड़ देगा, फिर छोड़ देगा भारत भी भेजेगा दुबई से फिर मंगाना, जैसा पाकिस्तान के साथ हम कर रहे हैं। ये जो बीएनपी है या जो भी कह रहे हैं ना इंडिया आउट, ये पता है ये कौन लोग हैं? पता है आपको? सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। याद है ना याया खान कौन था जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था? 30-40 लाख आपके पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, लोगों को मार दिया था गाजर मूली की तरह। अब आप साथ देते हो पाकिस्तान का, ठीक है, आप पाकिस्तान में जाइए। आपके बांग्लादेश के लोग पिछले जितने सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज तक उनको नेशनलिटी नहीं दी गई। आज तक उनको पुलिस वाले तंग करते हैं। आज तक उनकी हालत वही है जो जब अब बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, जो पहले जो हालत थी उन बांग्लादेशियों की जो आज पाकिस्तान में है, आज भी उसी पोजीशन पे खड़े। ये सुन के भी अगर गुस्सा नहीं आया आपको तो खैर खून ठंडा हो चुका है आपका। बस वो हिंदुओं के खिलाफ ही भड़कता है। और नस्ल बदलना पता है कैसे उसने शुरू किया था? उसने ब्रोथल बनाए थे पाकिस्तानी फौज ने। लड़कियां, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, औरतें, सबको ले जाते थे
और रेप किया जाता था उनका। लेकिन वही बांग्लादेशी आप हिंदुस्तान में आके देखिए कि भाई बिजनेस बनाए हुए हैं, कारोबार बनाए हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इज्जत मिलती है, ना पुलिस तंग करती है, ना अवाम कुछ बोलती है। यहां तक कि वो तो बोलते हैं कि भाई हमारे तो भाई रहते हैं बांग्लादेश में, तो हमारा अपना घर जैसा है। तो फिर ये नफरतें क्यों? ये बीच में इतनी नफरतों की दीवारें क्यों? पाकिस्तानियों के ब्रेन वॉश की वजह से। ये गलत फहमी है आप लोगों की। और उनसे बच्चे पैदा हुए 4 लाख से ज्यादा। वही बच्चे हैं ये बीएनपी वाले जो कहते हैं इंडिया आउट और एंटी हिंदू सेंटिमेंट चलाते हैं। जो नाजायज औलादे हैं ना पाकिस्तानी फौज की, वही ऐसा कर रही हैं। तो अगर वो नाजायज औलादे जो हैं बांग्लादेश में जो मौजूद हैं, वो अगर हावी हो जाएंगे ना आपके ऊपर, जो बांग्लादेश के ओरिजिनल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो बांग्लादेश को प्रॉस्पर करना चाहते हैं, बांग्लादेश को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन पर भारी